अक्सर लोग अपनी पूरी जिंदगी सिर्फ एक ही भ्रम में गुजार देते हैं। वो अपने घर की हर एक परेशानी, हर एक क्लेश का कारण हमेशा बाहर की दुनिया में ढूंढते रहते हैं। कोई कहता है कि मेरी तो किस्मत ही खराब है, कोई कहता है कि बुरे ग्रह नक्षत्र मेरा पीछा नहीं छोड़ रहे, कोई दिन रात खून पसीना बहाने के बाद भी यही रोना रोता है कि मेहनत में कोई कमी नहीं है, फिर भी सफलता घुटने टेक देती है। लेकिन मेरे भाई, क्या होगा अगर आज मैं एक सच्चे दोस्त की तरह तुम्हारे सामने बैठकर ये कहूँ कि तुम्हारे घर का एक ऐसा हिस्सा है जिसे तुमने सालों से पूरी तरह नज़रअंदाज कर रखा है, और वही एक कोना तुम्हारी पूरी जीवन ऊर्जा, तुम्हारी मानसिक शांति और तुम्हारी तरक्की को हर पल अंदर ही अंदर प्रभावित कर रहा है। एक ऐसा छिपा हुआ सच जिसे सुनकर शायद आपके पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाएगी। अगर आप आज इस वीडियो को देख रहे हैं तो रुकिए, क्योंकि यह कोई साधारण इत्तेफाक नहीं है, बल्कि यह पूरा यूनिवर्स आपके बंद भाग्य के दरवाजे पर दस्तक देकर आपसे कुछ बहुत गहरा कहना चाहता है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ आपके अपने घर के मुख्य द्वार की, यानी आपके होम एंट्रेंस की, उस मुख्य दरवाजे की जिससे होकर हर दिन केवल सगे संबंधी और लोग ही अंदर नहीं आते, बल्कि आपके जीवन की अच्छी और बुरी अदृश्य ऊर्जा भी उसी रास्ते से प्रवेश करती है। जरा शांत होकर सोचिए, अगर किसी प्राचीन साम्राज्य के आलीशान महल का मुख्य द्वार कमजोर या जर्जर हो जाए तो दुश्मन की सेना सबसे पहले कहां से हमला करेगी? जाहिर है वो सबसे पहले वहीं से महल के भीतर प्रवेश करेगी। ठीक उसी तरह अगर आपके घर का मुख्य द्वार ऊर्जात्मक रूप से कमजोर, गंदा या उपेक्षित हो जाए तो पूरे ब्रह्मांड की नकारात्मकता, निराशा और दरिद्रता भी सबसे पहले उसी रास्ते से आपके जीवन में दाखिल होती है। आज की इस चकाचौंध भरी आधुनिक दुनिया में हम कंक्रीट का मकान बनाते हैं, लाखों करोड़ों रुपए पानी की तरह बहा देते हैं, महंगे महंगे लग्जरी फर्नीचर खरीद कर लाते हैं, दीवारों पर नामी पेंटिंग सजाते हैं, लेकिन जिस मुख्य द्वार से पूरे घर का अस्तित्व, पूरे घर का वास्तु और आपका पूरा परिवार जुड़ा हुआ है, अफसोस कि आज हम उसी को सबसे कम महत्व देते हैं। हमारे लिए दरवाजा बस एक लकड़ी का ढांचा बनकर रह गया है, जिसे सुबह ऑफिस जाते समय खोल दिया और रात को आते समय बंद कर दिया। कभी गहराई से सोचा ही नहीं कि उसका भी अपना एक दिव्य और अलौकिक महत्व हो सकता है। लेकिन हमारे पूर्वज, हमारे सयाने बुजुर्ग ऐसी नादानी कभी नहीं करते थे। अपने बचपन के दिनों को याद कीजिए या पुराने समय के उन पारंपरिक घरों को याद कीजिए। उस दौर में घर का मुख्य द्वार बाकी कमरों के दरवाजों से हमेशा आकार में काफी बड़ा और मजबूत बनाया जाता था। उस पर पीतल के भारी हैंडल होते थे, सुंदर मांगलिक नक्काशी होती थी, और सबसे महत्वपूर्ण, सबसे पवित्र बात जानते हो क्या है? उस दरवाजे की अपनी एक मजबूत चौखट होती थी। वो चौखट आज के आधुनिक दरवाजों की तरह सिर्फ लकड़ी का एक साधारण सा टुकड़ा नहीं थी। हमारे सनातन विज्ञान में उसे घर का एक अभेद्य सुरक्षा कवच माना जाता था। घर की महिलाएं रोज सुबह सबसे पहले उठकर उस चौखट को बड़े चाव से साफ करती थीं, उस पर गंगा जल छिड़कती थीं और पूरी श्रद्धा के साथ हल्दी, कुमकुम और शुद्ध जल से उसका साक्षात अभिषेक करती थीं। ऐसा बिल्कुल नहीं था कि वहां बहुत धूल जमी थी इसलिए उसे हर सुबह धोया जा रहा था, बल्कि ये उस मुख्य द्वार के प्रति एक गहरा सम्मान था, एक मूक संदेश था इस पूरे अस्तित्व को कि ये चौखट हमारे घर की रक्षक है, हमारी कुल की मर्यादा की ढाल है। लेकिन आज हम तथाकथित आधुनिकता और खोखले फैशन के नाम पर अपने ही हाथों से उन सब पावन चीजों को लात मारकर हटाते जा रहे हैं। आज घरों से चौखट गायब हो चुकी है, हमारे सात्विक संस्कार और परंपराएं गायब हो चुकी हैं, और फिर हम सिर पकड़कर रोते हैं कि हमारे घर में बरकत क्यों नहीं है। क्यों छोटी छोटी बातों पर भाई भाई में, पति पत्नी में झगड़े और क्लेश बढ़ रहे हैं? क्यों लक्ष्मी घर आती तो है लेकिन पानी की तरह बह जाती, टिकती क्यों नहीं? क्यों दिन रात गधे की तरह मेहनत करने के बाद भी उसका कोई मीठा फल हमें नसीब नहीं होता? अब यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प और आंखें खोल देने वाला मनोविज्ञान समझिए। आपका मुख्य द्वार केवल एक भौतिक रास्ता नहीं है जहाँ से आप आते जाते हैं। आध्यात्मिक रूप से यह आपके पूरे घर की ऊर्जा का प्रवेश द्वार है, और जब किसी भी स्थान का प्रवेश द्वार सुंदर, पूरी तरह स्वच्छ और सकारात्मक तरंगों से भरा होता है तो उसका जादुई प्रभाव पल भर में पूरे घर के माहौल को बदल देता है। इसीलिए
अगर आप सच में अपने जीवन के संकटों को दूर करना चाहते हैं तो सबसे पहले अपने मुख्य द्वार की रोशनी पर ध्यान दीजिए। उस दरवाजे के पास रहने वाला अंधेरा, धुंधली या खराब हो चुकी फ्यूज लाइट वहाँ की ऊर्जा को बहुत ज्यादा भारी, बोझिल और डिप्रेसिव बना देती है, जबकि वहाँ जलने वाला साफ और तेज उजाला सकारात्मकता और साक्षात दिव्यता का प्रतीक माना जाता है। याद रखिए, जहाँ प्रकाश की एक छोटी सी लौ भी मौजूद होती है वहाँ अंधकार का साम्राज्य अपने आप घुटने टेक देता है। दूसरी सबसे मुख्य रेमेडी ये है कि अपने मुख्य द्वार को हमेशा एक स्वागत करने वाले सुंदर भाव से सजाइए। अगर संभव हो तो अपने दरवाजे पर ताजे आम के पत्तों और गेंदे के फूलों की बंधनवार यानी तोरण जरूर लगाइए, क्योंकि आम के पत्तों में वातावरण की नकारात्मक तरंगों को सोखने की एक अद्भुत प्राकृतिक शक्ति होती है। और अगर किसी कारणवश ताजे पत्ते उपलब्ध न भी हों तो वहाँ एक अत्यंत सुंदर, साफ सुथरी और कलात्मक सजावट का उपयोग कीजिए, क्योंकि यह मनोविज्ञान का नियम है कि जो स्थान दूर से ही आपका स्वागत करता हुआ महसूस होता है वह ब्रह्मांड की समृद्धि और खुशियों को अपनी तरफ चुंबक की तरह आकर्षित करता है। इसके साथ ही तीसरी रेमेडी के रूप में अपने मुख्य द्वार के दोनों ओर कुमकुम या सिंदूर से पवित्र स्वस्तिक का चिन्ह जरूर बनाइए। स्वस्तिक कोई साधारण ज्यामितीय आकृति या केवल एक धार्मिक प्रतीक नहीं है। यह शुभता, ब्रह्मांडीय संतुलन और चारों दिशाओं से आने वाली सकारात्मक ऊर्जा का एक जीवित यंत्र माना गया है। सदियों से हमारे ऋषि मुनि इसका उपयोग करते आए हैं और आज भी देश के लाखों समृद्ध और सुखी लोग इसे अपने घरों के मुख्य द्वार पर एक परम शुभ संकेत के रूप में स्थापित करते हैं। लेकिन अब मेरी एक ऐसी बात बहुत ध्यान से सुनिए जो शायद आज की इस मतलबी और मशीनी दुनिया में आपने पहले कभी किसी के मुंह से नहीं सुनी होगी। बाजार से महंगी चीजें खरीद कर दरवाजे पर टांग देने मात्र से आपकी किस्मत रातों रात नहीं बदल जाएगी। इन सब रेमेडीज के पीछे जो सबसे बड़ा और छिपा हुआ असली रहस्य है वो है आपकी भावना। हाँ मेरे दोस्त, आपकी आंतरिक भावना। अगर आप अपने घर की चौखट को, अपने मुख्य द्वार को दिल से सम्मान देते हैं तो आपके मन के भीतर उस स्थान के प्रति एक बेहद अलग और पवित्र ऊर्जा का जन्म होता है और वही सकारात्मक ऊर्जा धीरे धीरे आपकी बाहरी दुनिया की परिस्थितियों को बदलना शुरू कर देती है। पुराने समय में जब घर की महिलाएं मुख्य द्वार की सफाई करती थीं तो वह केवल झाड़ू पोछा लगाना नहीं होता था, उसके पीछे एक गहरा भाव था, एक अटूट श्रद्धा थी, परमात्मा से एक आंतरिक जुड़ाव। आज की पीढ़ी हर काम को बस जल्दी जल्दी बिना सोचे समझे निपटाना चाहती है। लेकिन ये बात अपने जहन में लिख लीजिए कि जीवन की जो सबसे बड़ी और चमत्कारी शक्तियां होती हैं वो कभी भी जल्दबाजी या हड़बड़ी में नहीं मिलती। उन्हें पाने के लिए एक ठहराव चाहिए, एक गहरा जुड़ाव चाहिए, सच्चा सम्मान चाहिए और एक जागृत चेतना चाहिए। शाम के समय यानी गोधूली वेला में मुख्य द्वार के पास घी या तिल के तेल का एक छोटा सा दीपक जलाना भी इसी पवित्र भावना का सबसे सुंदर प्रतीक है। वो दिया केवल आपके घर के बाहर की सड़क को रोशनी नहीं देता, वो जलता हुआ दीपक आपके अवचेतन मन को हर शाम ये याद दिलाता है कि बाहर की दुनिया का अंधकार चाहे कितना भी बड़ा, कितना भी खौफनाक क्यों ना हो, आपके भीतर की एक छोटी सी लौ, आपका अटूट विश्वास उसे अकेले दम पर चुनौती देने की ताकत रखता है। और यही नियम आपकी पूरी जिंदगी पर भी लागू होता है। कई लोग अपनी असफलताओं से हार कर यह सोच बैठते हैं कि मेरी तो तकदीर ही फूटी है, लेकिन सच कहूं तो कई बार आपकी किस्मत खराब नहीं होती, बल्कि आपकी मानसिक ऊर्जा व्यर्थ की चिंताओं में बिखर चुकी होती है। आपका ध्यान गलत दिशा में गलत लोगों पर लगा होता है। आप अपनी हर समस्या का समाधान बाहर की दुनिया में दूसरों के आगे हाथ फैलाकर खोज रहे होते हैं, जबकि आपके जीवन के सबसे बड़े बदलाव की शुरुआत आपके अपने ही घर की चौखट से हो सकती है। दुनिया आपको रोक सकती है लेकिन आपकी चेतना को नहीं। ये समाज, ये मतलबी लोग क्या कहेंगे, सिर्फ इसी डर और संकोच में आकर अगर आप अपने घर की इन पवित्र परंपराओं को, इन सही कामों को भी दकियानूसी समझकर छोड़ देंगे तो आप जीवन भर दूसरों की राय के एक लाचार कैदी बनकर रह जाएंगे। अगर कोई छोटा सा काम, कोई छोटी सी सात्विक आदत आपके मन को आंतरिक शांति देती है, आपके घर में सकारात्मकता लाती है और जिससे किसी भी दूसरे इंसान का कोई नुकसान नहीं होता, तो मेरे भाई उसे पूरे गर्व के साथ करने में कभी संकोच मत कीजिए।
क्योंकि इस पूरी सृष्टि में हर बड़ा परिवर्तन हमेशा एक बहुत छोटे और अदृश्य कदम से ही शुरू होता है। और कौन जानता है, हो सकता है कि आपके घर का वो मुख्य द्वार सिर्फ लकड़ी का एक दरवाज़ा न हो, बल्कि आपके आने वाले सुनहरे कल की, आपकी एक नई और भव्य शुरुआत का असली प्रवेश द्वार हो। तो आज ही इस वीडियो को बंद करने के बाद अपने घर के मुख्य द्वार को एक नए नज़रिए से बड़े ध्यान से देखिए। क्या वह दरवाज़ा सचमुच किसी का स्वागत करता हुआ महसूस होता है, या फिर वह उपेक्षित और उदास दिखाई देता है? क्या वहाँ एक दिव्य प्रकाश जगमगा रहा है, या फिर घोर अंधेरा पसरा हुआ है? क्या वहाँ आपकी सच्ची भावना और सकारात्मकता का वास है, या सिर्फ रोजमर्रा की एक बेमन से की जाने वाली आदत? क्योंकि कभी कभी जीवन की सबसे बड़ी और अनमोल खुशियाँ हमारे अपने ही घर के सबसे छोटे बदलावों के पीछे चुपके से छिपी होती हैं। अगर आज मेरी यह बातचीत सीधे आपके दिल की गहराइयों तक पहुंची हो, आपको महसूस हुआ हो कि हाँ, अब मुझे अपने घर की ऊर्जा को बदलना है, तो इस ज्ञान को यहीं पर खत्म मत होने देना। आगे बढ़िए और इस पावन जागृति के मिशन का हिस्सा बनिए। अभी इसी वक्त नीचे कमेंट बॉक्स में पूरे होश और एक अटूट संकल्प के साथ लिखिए, सकारात्मक ऊर्जा मेरे घर में प्रवेश कर रही है। यह पूरी जान को सिर्फ एक कमेंट नहीं होगा, बल्कि यूनिवर्स के सामने आपके सुखी और समृद्ध जीवन का पहला पवित्र आमंत्रण होगा। इस वीडियो को आज लाइक ज़रूर करना और अपने प्रियजनों, अपने दोस्तों तक शेयर करके ज़रूर पहुंचाना, जो अपनी ज़िंदगी में मानसिक शांति, पारिवारिक समृद्धि और एक सकारात्मक बदलाव की राह देख रहे हैं। क्या पता आपका ये एक छोटा सा शेयर किसी टूटे हुए इंसान की सोच को बदल दे और उसके पूरे घर में खुशियों का सवेरा ले आए। यह वीडियो किसी एक इंसान की ज़िंदगी बदल सकता है। अभी जाग जाओ, वरना बहुत देर हो जाएगी, क्योंकि बदलाव की शुरुआत आज से और अभी से होनी है। अगर आपकी आत्मा इस सत्य की यात्रा पर हमारे साथ आगे बढ़ने के लिए तैयार है, तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट करना ना भूलें। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हम और आप मिलकर इस सात्विक और चेतना के मार्ग पर ऐसे ही लगातार आगे बढ़ते रहें। धन्यवाद।